नमस्कार। इस वक्त गिरावट गांव में हम बैठे हैं। यहाँ पर संत रामपाल का सम्मान समारोह जो है वो यहाँ चल रहा है और इस वक्त बुंडू प्रधान जो है हमारे साथ हैं। दलाल खाप के और 14 गांव के प्रधान जो है वो छारा के हैं। प्रधान जी, सम्मान समारोह आप लोग देख रहे हैं। किसान तंग थे, परेशान थे और आंखों में आंसू थे, अगली फसल बुएगी कि नहीं बुएगी। आज आपने संत रामपाल का सम्मान समारोह कर रहे हो, क्या कारण रहा कि आप लोगों को सम्मान समारोह करना? देखो जी, गरीब और किसान आदमी जो होता है ना, भगवान को भी हो उसका धन्यवाद जरूर करते हैं हम। हमारे तो बच्चे बर्बाद हो गए थे, अब के नहीं, कोई 8-10 साल से इन खेतों में, इस एरिया में भट्टे के एरिया थे, पटेरे जम रहे थे, खाने को कुछ नहीं रहा था। जैसे बिहार में हो रहा है ना, बिहार के हर नौकरी कर हमारे बच्चे बर्बाद हो गए थे। जमीन में कुछ होता नहीं, खर्चे पानी बहुत बढ़ गए, महाराज जी नहीं मिलते, आदेश नहीं करते। अब भाई वापड़ वाला हो, फलानी जगह हरियाणा पंचायत ने बोलाओ, भाई पाइप लो, मोटर लो। श्री कृष्ण भगवान के टक्कर के पाए हैं, तो इन्होंने तो बला बला पंचायत का सम्मान कराया है। फिर हम इनके उदाहरण कैसे रख ले? ये एरिया क्यों रख ले इनके उदाहरण? ये जिला क्यों रख ले? ये तो इकट्ठे होगा सारे माता बहने, काका ताऊ, सब दादा दादी, इन्हें प्रोग्राम बना, भाई जो तुम काम तो उसने तो कर दिया, तुम क्या करोगे? फिर सम्मान करो में भी क्या गया हमारा तो बड़ापन होया है। भगवान मिले रामपाल महाराज जी। तो सरकार ने नहीं संभाले आप लोग? सरकार की हमने जरूरत ना पड़ी। सरकार तो उल्टे जमा करवा पापा ना 20 आगे 30 ले गए थे, और ये उल्टे ना देने रो ले जियो और भी लेवांगे। बहुत बड़ा काम सजी देवता है तो है। अच्छा, एक प्रचार जो आसपास हो रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आर्य समाज के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहका के किसानों को जो है वो यहाँ बुलाया जा रहा है। नहीं, किसानों को कौन बहकाएगा और कौन बावड़ा बहकाएगा? कोई पेंशन कर रखी ना, कोई और के में दे रखा ना, अब वो के मारता ही दे रखा है। बहन बेटियों ने ब्याह लग रहे, धर्म कमान लग रहे, भंडारे चलने लग रहे। किस दौर क्या ले लिया? कौन बताओ 10 रुपये लिए किसी से? बनाना तो वो होता है भाई, वहाँ 1 लाख रुपए दे तो कौन बना रहा है? ये तो अफवाह करते हैं और उनको भी मनाएंगे। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार में कोई बात नहीं होती। कभी कहते गौशाला ना मानता, एक रोटी मत दियो गऊ को, 21 लाख रुपए को वो मतलब सारे देने लग रहे हैं। कोई कमेटी हो, किसी को खाली नहीं जाने देते भगवान जी, और क्या देंगे? तो जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं वो किस मनसा से करते हैं? कोई मनसा नहीं रही उनकी। 1% लोग पहले इसमें जुड़े हुए थे, गाँव में जाते थे, जब कहते रामपाल वाला है, सारी जनता रामपाल वाली होगी, कौन किसमें कहेगा? बदलाव तो आपके समय में आया होगा, आपने भी देखा होगा। 10-5 आदमी थे गए रामपाल वाले, वो कोई बात थोड़ी थी। गुरु जी हैं तो भगवान के तो सारे होते हैं। तो अब संत रामपाल के सम्मान समारोह में कैसा लगा? अंतिम में क्या कहोगे? आप बताओ। मैं तो पहले भी कहूँ पत्र 14 के प्रधान हो, आप क्या कहोगे लोगों को? मैंने तो ये आश्वासन दे दिया लोगों ने, आप बता दी थी भाई। कितनी इससे बड़ी जगह हो जाए नहीं की जनता, इससे बड़ा आश्वासन और क्या दे बताओ? अच्छा, एक बात और प्रचार करते हैं कि ये जो सम्मान समारोह इसमें पैसा जो है संत रामपाल के अनुयायी लगाते हैं, आप लोग तो आते हो फोटो खिंचवाते हो, ऐसा कहते हैं। नहीं, ये तो कहने को तो कोई मारे को दे दे ना, कोई और को दे दे। एक फूकनी को भाई ठा ले जाए, उल्टी ना देता तो अगले दिन फूकनी ना दे भाई, यह कौन सी बात है? तो भगवान की माँ है जी। तो आप लोग सम्मानित थे? हाँ जी, सम्मानित। सोनू हमारे साथ बैठे हैं और संत रामपाल का सम्मान समारोह आज यहाँ पर चल रहा है। सोनू, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपके गांव में जो है संत रामपाल का सम्मान समारोह हो रहा है। भाई साहब, कहने को तो शब्द है नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हमने तो सोचा था एक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे, लेकिन ये तो एक समागम हो गया। यहाँ पे 36 बिरादरी भाईचारे का समागम हो गया, सारे सरपंच एसोसिएशन का समागम हो गया, किसान यूनियन का समागम हो गया, खापों के प्रधानों का समागम हो गया, इतनी पवित्र आत्माओं का समागम हो गया, पूरे भगत जनों का समागम हो गया। यो तो एक काशी वाला काम हो गया भाई साहब। जो कर पीछे से यूपी में नहीं था कुंभ का मेला, यो तो प्रयागराज वाला कुंभ का मेला हो गया। हमने सोचा नहीं था भाई साहब। हमने जब आयोजन का रूपरेखा तैयार करने लग रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 हज़ार आदमी का प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन ये भगवान के आशीर्वाद से, गुरु जी संत रामपाल जी के आशीर्वाद से, मतलब यो तो एक हाई लेवल का सौदा, इंटरनेशनल का सौदा हो गया, तोड़ पाट के। लगभग कितने लोगों को न्योता दिया गया था और कितने लोग आए हैं? भाई साहब, न्योता भी गणाए तो दे रखा था, फिर न्योते तो फालतू आगे। मैंने एक चीज़ देखी है, उनको है कल जुग आ गया। अच्छी चीज़ तो जुड़नता ही न्योते की जरूरत को ना, मतलब इतरात्मा की तरफ तो देश से चाल पड़ा पूरा। इतने तो प्रधानमंत्री की रैली मना हुई ताम झाम। हमने भी शुरू में नहीं सोचा था एक छोटा सा आयोजन कराएंगे सम्मान समारोह, लेकिन करते 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 यो इंटरनेशनल लेवल का सौदा हो गया। अपने छोटे से गांव गिरावट में कोई जाना भी नहीं करता भाई साहब। न्यू क्या करते कि तक कड़े के भाई प्रधान जी मगा गिरावट का, कौन सी गिरावट? मैं माड़ी गिरावट।
तो हमने बताना पड़ा करता भाई जज्जर में भी एक ग्राउंड है 124103 वाली ग्राउंड है, लेकिन ई वीसा काम हो गया। छारा के पास ग्राउंड है, नहीं बताया करते, ई वीसा हो गया। हजारों लाखों करोड़ों देशवासी आपकी मीडिया के माध्यम से, गुरुजी संत रामपाल की कृपा के माध्यम से और इस समागम के माध्यम से मेरे गांव ने सारे के जान लागे, मेरा गांव ते तेरा दिया गुरुजी ने। तो संत रामपाल महाराज के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर वो कि जमींदारों की, किसानों की मदद नहीं करते तो आज क्या हालात होते, क्या कुछ बताओगे? भाई साहब, अगर संत रामपाल जी महाराज का जो ट्रस्ट है, संत रामपाल जी महाराज है, गरीबों की, किसानों की सहायता नहीं करते तो राम ने तो कति डबो दिया था, पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश, पूरा देश कहना के था खत्म हो जाए। खेती किसानी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। यूं कह रहा है फसला गेला, नस्ल जुड़ी है, फसल होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा क्या मैं जो बाकी बच गया फालतू किसान उगा ले हैं, मंडियाँ में जाओगा किसान के मारे में किसान परिवार तो हमारे घर चल रहे हैं, हमारे कारोबार चल रहे हैं। छत्तीस बिरादरी में, हरियाणा में, देश में सारा कृषि प्रधान देश है। अगर ये मुहिम नहीं चलाते तो सरकार के पास इतना तंत्र नहीं था कि इतने बड़े लेवल की बाढ़ का सामना कर पाएँ और इतने बड़े लेवल का पानी निकाल पाएँ। तो गुरुजिया ने जो मेहर कर दी, खजाने की बोरी का मुंह खोल दिया, सारा समाज, छत्तीस बिरादरी समाज भाईचारा धन्य हो गया। और इसकी वजह से हमारे खेतों में आज फसल ला रही है। जो फसल अगले साल भी ना बुनी थी, 4-4 फुट पानी भर खड़ा था, वे इब्बी भी बुन लाग रही हैं, बूरी हैं। तो भाई साहब क्या कहना है, मतलब तोड़ पाट दिया संतिया ने। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसा कह रहे हैं कि ये तो रामपाल के लोग हैं, इनको पैसे वैसे देकर भुका रखे हैं, किसानों को भी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, उन लोगों को क्या कहोगे आप? भाई साहब, सोशल मीडिया पे है जिसका बिना जीव की, बिना हड की जीव हो है, कोई कुछ भी कह सके। मैं रामपाल का कोई भगत नहीं हूँ, ना कोई अनुयायी हूँ। मैं तो रामपाल जी ने जो अच्छे काम करे हैं इसलिए उनके साथ जुड़ रहा हूँ। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहा आ रहा भाई, जो बढ़िया काम करे तो उसका गुणगान भी करना चाहिए और उसकी बढ़ाई भी करनी चाहिए, और जो घटिया काम करे उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो हमारा यो है, मोटिव है भाई, अच्छाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। समाज मात है जो बुराइयां न दूर करने लग रहा है एक संत। दुनिया भर के संत पड़े हैं, दुनिया भर के धार्मिक गुरु पड़े हैं, अपनी गोज बढ़ लाग रहे, दुनिया भर के नेता पड़े हैं, मंत्री संतरी पड़े हैं, धन्ना सेठ पड़े हैं। सोने की चिड़िया बताया करते हैं अपने देश ने, तो सोने की धनमाया की तो कमी है कोन्या। लेकिन जब पहला कोई संत ऐसा आया है जो अपनी फिक्र छोड़कर समाज की फिक्र करने लग रहा है और समाज ने एक अच्छाई के और सच्चाई के रास्ते पर ले जाने लग रहा है। रामपाल जी महाराज के बारे में दुनिया भर के रूमर्स फैलाए, हम भी रूमर्स के शिकार हो रहे थे। 2006 में जो क्रोथा कांड होया, 2014 में बरवाड़ा कांड होया, हम भी मेरे कल की मानिया में थे। जब तक जिस चीज़ का बेरा नहीं पाटेगा तो लोग न्यू कहूँगे। कुछ लोग तो इसे हो हैं, एक तबका बेरा पाटे पाचे भी आप बुराई करने लग जाओ, आपने सब छोड़ देंगे, 2-4 इकट्ठे होंगे कि मैं करो अच्छाई का काम करने लग जाओ, दुनिया टांग खींचेगी। क्योंकि अच्छाई का मार्ग कठिनाई का मार्ग है और बहुत बड़ी तपस्या का मार्ग है। कोई सच्चाई के मार्ग पर चल लगा तो उसकी टांग खींचनियाँ पाओगे भाई साहब। इसलिए कुछ हैं टांग खींच रहे हैं, लेकिन काम बहुत बढ़िया है। ऐसे किसी की बढ़ाई या बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छे सौदे की बढ़ाई करनी चाहिए, बुरे की बुराई करनी चाहिए। तो इसलिए हम तो संत रामपाल जी की भाई दिल खोल कर बढ़ाई कराएंगे। हमारा तो गांव और समाज तरा दिया गया। पंच एसोसिएशन के जिला प्रधान जो है वो इस वक्त है बलवान हसनपुर। सरपंच साहब, पूरे जिले के सरपंचों की आप लोग अगवानी करते हो, यहाँ क्या देखने को मिला? यहाँ हमने जो एसोसिएशन जो फैसला लिया था कि संत रामपाल महाराज जी का सम्मान समारोह करेंगे, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी एसोसिएशन के कम लगभग 200 सरपंच यहाँ मौजूद हैं। वे ट्रैक्टर भी लेके आए, मानस भी लेके आए, और जो रामपाल महाराज जी ने जो किसानों की भलाई के लिए पाइप दी, मोटर दी, और जो ये लग रहा था कि ये फसल नहीं बोएगी, किसान बर्बाद हो गया, उसको पानी को निकाल कर गेहूँ बो गए, सरसों बो गए, किसान खुशहाल हो जाए, उसके लिए सम्मान समारोह है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ये तो बहका रहे हैं, रामपाल के लोग गाँव में बहका ले जाए, सरपंच भी बहकाई मारे हैं, कुछ पैसे वैसे दे दें, सोशल मीडिया पे ऐसा प्रचार है। ऐसा नहीं तो मेरे गाँव में बाढ़ थी और नहीं हमने पाइप लिए, नहीं मोटर ली, लेकिन दूसरे जो गाँव थे, जो सरपंच थे मेरे, सभी सरपंच मेरे हितों हैं, जो जिला का प्रधान हूँ, उन्होंने उनका मैं गया भी, ग्राउंड में भी आया मैं, पाइप की मोटर की गाड़ियाँ भर के जिस भी काम में बढ़ती दी है। कोई बहकाया नहीं है, कोई पैसे का खेल नहीं है। ये तो संत जी ने किसानों को एक मुहिम के तहत मदद करी है।
तो मदद से किसान आज खुश है। किसान खुश, आप देख लो, हजारों लाखों आदमी आज ट्रैक्टर ले गया इस समारोह में आए हुए हैं समारोह में। ठीक है, तो ये झज्जर जिला के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है। इन्होंने एक एक बात बताई है। पहले ना मेरे गांव में बाढ़ थी, ना हमने मोटर ली, ना पाइप ली, लेकिन मेरे सरपंच जो है वो जुड़े हुए हैं, उनके गांव में बाढ़ थी, वहां मोटर भी दी है, पाइप भी दी है और आज वहां फसलों की बिजाई हुई है। आपने सारी बातें सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।